ऐसा दान आपको मुक्ति से हटाकर पुनः संसार के चक्र में धकेल देगा। यह मैं सत्य कह रहा हूं कि आप भी ऐसा दान तो नहीं कर रहे जो मुक्ति में बाधक है, जो मुक्ति में बाधा बनकर रह जाएगा। कहीं आप तो ऐसा दान नहीं कर रहे। यही हमारा आज की वीडियो का टाइटल है। क्या दान देना भी मुक्ति में बाधा हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हम आज पहली बार सुन रहे हैं। इसी विषय के ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पूर्णतया विषय आपकी समझ में आ सके। नमस्ते, मैं हूं विकास शर्मा। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, दान दो प्रकार के होते हैं। एक दान आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाता है, यानी शिव की ओर लेकर जाता है, और दूसरा दान आपको संसार के चक्र में धकेल देता है। तो कैसे पता लगाएं कि हमें कौन सा दान करना चाहिए ताकि हम मुक्ति की ओर जा सकें? यही हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम दान करते हैं तो हमारे चित्त में अहंकार होता है, अहम भाव होता है कि मैं यह दान कर रहा हूं, मैं इस संपत्ति को जो मेरी है इसको किसी अन्य व्यक्ति को दान कर रहा हूं। हमारा अहंकार जाग रहा है और यह दान करने से मेरे पुण्य बढ़ेंगे। यह भाव हम सब में स्थित रहता है हमेशा हमेशा के लिए, और आप दान कर देते हैं। ऐसा दान करने से आपको पुण्य तो प्राप्त होंगे और पुण्य के बदले में आपको फल भी अवश्य प्राप्त होगा। चाहे इसके लिए आप एक जन्म ले या एक से ज्यादा जन्म आप ले लो, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन सत्य रूपेण इस प्रकार का दान आपको पुनः संसार चक्र में धकेलता है। ऐसा कैसे? आपने इस जन्म में दान दे दिया, उस दान का फल लेने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में यह भावना है कि मैं पुण्य कर रहा हूं, मुझे इसका फल मिलेगा। वह फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिल जाए या किसी अन्य जन्म में प्राप्त हो। यहां से सिद्ध हो गया कि जो आकांक्षा के माध्यम से दान किया जाता है वह आपको पुनर्जन्म की ओर धकेलता है। यह सत्य है। तो मुक्ति की तरफ दान कौन सा लेकर जाएगा हमें? चलिए आगे इस बात को समझते हैं। देखिए, जो भी संपत्ति हमारे पास है वह हमारी संपत्ति नहीं है। हमें यह संपत्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुई है। ऐसा हमको जानना चाहिए। यह हमेशा हमेशा के लिए हमारी नहीं थी, हमें यह प्राप्त हुई है कर्मों के माध्यम से। ऐसा हम सबको जानना चाहिए। और जो संपत्ति मैं आगे ट्रांसफर कर रहा हूं, किसी को दान दे रहा हूं, वह संपत्ति भी मेरी नहीं है। यह तो परमात्मा की संपत्ति है जो मुझे उन्होंने कर्मों के फल स्वरूप प्रदान की है। अगर मेरी है ही नहीं तो यह सिद्ध हो जाता है जो चीज मेरी नहीं है वह मैं दूसरे को दे रहा हूं। यहां हमारा अहंकार जागृत नहीं हो रहा, क्योंकि यहां हम इस भाव में स्थित है कि संपत्ति मेरी नहीं है, ये परमात्मा की संपत्ति है, मुझे यह प्रयोग करने के लिए प्राप्त हुई है। क्यों प्राप्त हुई है? क्योंकि पुरातन जन्मों में मैंने ऐसे कार्य किए हैं। दान इस भाव के साथ होना चाहिए कि मैं अपनी संपत्ति नहीं दे रहा, यह परमात्मा की संपत्ति है जो अन्य को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। ऐसा दान हमें मुक्ति की ओर लेकर जाएगा, हमें शिव की ओर लेकर जाएगा। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो अब करें क्या?
जब भी कोई दान करें, आपके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं दान कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई परम तत्व स्थित है, शिव स्थित है, जो मुझसे दान करवा रहा है। और मुझे इसका फल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं फल की आकांक्षा करता हूं तो मुझे पुनः जन्म प्राप्त करना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र में मुझे फंसना पड़ेगा, जो अध्यात्म में बाधा है। अध्यात्म की मंजिल है मुक्ति, और यह कर्म हमें मुक्ति से हटाकर संसार में धकेल रहे हैं, मोक्ष से दूर लेकर जा रहे हैं, शिव से दूर लेकर जा रहे हैं। इसलिए इनको बाधक कर्म कहा जाता है, बाधक दान कहा जाता है। तो जब भी दान करिए, इस भाव से करिए कि मेरी संपत्ति नहीं है, ये परमात्मा की संपत्ति है जो मैं अन्य को दे रहा हूं। जब मेरा है ही नहीं तो मैं कौन होता हूं दान करने वाला। दान भी वही करवा रहे हैं, जो संपत्ति दान की जा रही है वह भी शिव की संपत्ति है। मेरा, मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ यह शिव का है। अंदर शिव स्थित है। जो शरीर है यह शिव की माया से निर्मित ढांचा है, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव से हमें दान करना चाहिए। यह दान पूर्ण रूपेण आपको मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। यह हम सत्य कह रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं, शैव आगम शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं। आपको इस प्रकार का दान करना चाहिए। देखो, हम अपने वीडियो में आपको ऐसा बता रहे हैं, अगर आप इसे अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। वीडियो चाहे जितनी भी सुन लो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। हो सकता है आपने इस ज्ञान को पहले भी प्राप्त कर लिया हो कि निष्काम भाव से हमें दान करना चाहिए, लेकिन आपने अपने जीवन में धारण नहीं किया तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक मात्र शब्द ही रह जाएंगे। इसका अस्तित्व वास्तव में आपके सामने प्रकट नहीं होगा। जब हमारे जीवन में शब्दों का अस्तित्व प्रकट नहीं होता, तब तक वह शब्द ही रह जाते हैं, अर्थ हमारे जीवन में नहीं आता। जीवन में धारण करना चाहिए। जो सत्संग है उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी लाभ है। नहीं तो यह शब्द ही रह जाते हैं, अपना प्रभाव आपके जीवन पर नहीं छोड़ पाते हैं। तो दान कैसे करना है? निष्काम भाव से। कैसे करें? क्योंकि मेरा है ही नहीं। अगर मेरा है नहीं तो मैं किसी को कैसे दे सकता हूं? जब हम अहम भाव के साथ दान देते हैं कि आज मैं दान दूंगा तो कल को मुझे इसका लाभ मिलेगा, यह दान आपको संसार में धकेलता है, आपका पुनः जन्म होगा, यह विवश करता है। अगर आप इससे छूटना चाहते हैं तो आपको निष्काम भाव से दान देना चाहिए। निष्काम भाव कैसे? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, सब उसका है, सब शिव का है। तो मेरा अहम कैसे जागृत हो सकता है? दूसरे की संपत्ति मैं किसी दूसरे को दे रहा हूं, अहम तो आएगा ही नहीं। अहम तब जागृत होता है जब स्वयं की संपत्ति मान कर हम उसे दूसरे व्यक्ति को दान देते हैं। हम सबको ऐसे दान से दूर रहना चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।